हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग दिस चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे जो है इंश्योरेंस। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इंश्योरेंस का पर्पस क्या है। इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हम एक छोटी सी फीस देते हैं इंश्योरेंस प्रोवाइडर को, जिसके बदले में वो हमारे एक रिस्क को कवर करता है। मतलब वो हमसे प्रॉमिस करता है हमें जो फाइनेंशियल लॉस होगा उसका भरपाई वो इंश्योरेंस प्रोवाइडर पूरा करेगा। सिंपली इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब आते हैं लाइफ इंश्योरेंस पे, जहाँ एक छोटी सी फीस के बदले जिसका लाइफ इंश्योरेंस करवा रहे हो, अगर बाई चांस उसका डेथ हो जाएगा तो उसने जितना का लाइफ इंश्योरेंस लिया है उतना अमाउंट एक बार में इंश्योरेंस प्रोवाइडर उसके परिवार को दे देगा। सोचिए जरा, भगवान न करे आपका डेथ हो जाए और आप ही थे जो पूरा घर को चलाते थे, लेकिन आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया है 1 करोड़ या 5 करोड़ या फिर इससे भी ज़्यादा, तो आपके जाने के बाद आपके फैमिली को मिल जाएगी, जो कि बहुत हेल्प होगा आपके परिवार के लिए इन फ्यूचर। अब हम आते हैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। टर्म लाइफ इंश्योरेंस सेम लाइफ इंश्योरेंस की तरह है, लेकिन इसमें आप टाइम फिक्स करते हो कि मैं अभी 20 साल का हूँ और मुझे लाइफ इंश्योरेंस चाहिए 60 साल तक का, मतलब पूरा लाइफ का आपको इंश्योरेंस नहीं करवाना है, तो इसको बोलते हैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस। मतलब सिंपली मान लीजिए आप 20 साल के हैं और पूरा आपका लाइफ वर्क इंश्योरेंस नहीं चाहिए, आपको एक टर्म तक चाहिए। मान लीजिए 20 से 40 हो गया या फिर 20 साल से 60 साल के लिए। तो एक टाइम के लिए अगर लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस। और हाँ, सबसे मेन बात, जो आपके घर का अर्निंग मेंबर है, मतलब जो आपके परिवार को चलाता है, बस उनका ही इंश्योरेंस लेना है, क्योंकि आपको फैमिली बस उन पे डिपेंडेंट है। और हाँ, आपको तब तक टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए जब तक आपका बेटा या बेटी कमाने नहीं लगेगा। मतलब कि मान लीजिए आप 30 साल के हैं और आपका बेटा 1 साल का है, और नॉर्मली 30 साल तक आपका बच्चा जॉब करने लगेगा, तो आपको 60 साल तक टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। टर्म लाइफ इंश्योरेंस में सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि जिस एज में आपने इंश्योरेंस लिया है उस एज का जो प्रीमियम है लॉक हो जाता है। मतलब आपकी एज है 30 साल, आपने इंश्योरेंस लिया 1 करोड़ का, जिसके लिए आपको प्रीमियम देना है 1,000 हर महीने। तो आप 40 साल के भी होंगे या फिर 50 साल के भी होंगे या फिर 60 साल के भी होंगे, तो उस एज में भी जो प्रीमियम आपने 1,000 लिया था उस एज में भी आपको 1,000 ही प्रीमियम देना पड़ेगा हर मंथ। टर्म लाइफ इंश्योरेंस के केस में आपने जितना प्रीमियम पे किया है कुछ साल के लिए में वो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप ज़िंदा भी रहेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ लाइफ इंश्योरेंस रहता है जिसमें आपका प्रीमियम वापस मिल जाता है अगर आप उस टाइम तक ज़िंदा रहेंगे तो। अब आप लोग बोलोगे टर्म लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस लेंगे क्योंकि प्रीमियम मिल जाता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ टर्म लाइफ इंश्योरेंस ही क्यों लेना चाहिए। क्योंकि टर्म लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस से आधी दाम पे या आधा से भी कम दाम पे मिल जाता है प्रीमियम। तो जो भी बाकी जो पैसा आप लाइफ इंश्योरेंस में लगाने वाले थे उस पैसा को आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड या एसआईपी कर सकते हैं। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं और लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम है 3,000, तो मान लीजिए 20 साल में हर महीने लाइफ इंश्योरेंस को प्रीमियम दिया जा रहा है 3,000 20 साल के लिए। तो आपने पैसा दिया 20 साल में 7 लाख, लेकिन 20 साल बाद 7 लाख का वैल्यू रहेगा नहीं। इसलिए आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस लीजिए और बाकी पैसा को सही जगह इन्वेस्ट कर दो, जिससे आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा आपको। अब बात करते हैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस का प्लानिंग। पहले कितना अमाउंट का कवरेज लेना चाहिए, इसकी कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके फैमिली का मंथली खर्चा क्या है, उसके हिसाब से ही लेना चाहिए। क्योंकि आपका डेथ के बाद 10 से 15 साल अच्छे से चल सके, इस प्लानिंग को अपने दिमाग में रखिएगा। इस हिसाब से मंथली एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करके आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस लीजिएगा। सेकंड है कब तक लेना चाहिए। इन जनरल आपको 65 ईयर्स तक लेना चाहिए, क्योंकि उस एज तक आपका लाइबिलिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म हो जाती है।
अब मैं आपको लैपटॉप पे समझाता हूँ कैसे आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस चूज कर सकते हैं। पहले गूगल पे पॉलिसी बाजार सर्च कीजिए, फिर ओपन कीजिए, देन आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पे क्लिक कीजिए, फिर मेल सिलेक्ट कीजिए, नेम डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, फ़ोन नंबर डालिए, फिर इसको क्लिक कीजिए, फिर ये इंटरफेस खुलेगा। इसमें आपको कुछ ही मेन बातें हैं जानना है। सबसे पहले फ़िल्टर पे आ जाइए। अब यहाँ लिखा है इन योर एब्सेंस योर फैमिली विल रिसीव दी कवर अमाउंट। मतलब आपका डेथ होगा तब आपके फैमिली को एक बार में पैसा चाहिए या मंथली करके चाहिए, तो आपने एक बार करके सिलेक्ट कर दिया, जिसको लमसम बोलते हैं। अब जानिए जीरो कॉस्ट प्लान, मतलब आपने जितना प्रीमियम दिया वो वापस मिल जाएगा अगर आप ज़िंदा रहेंगे तो। लेकिन यहाँ एक और है, रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान। इसमें प्रीमियम थोड़ा महंगा हो जाएगा, लेकिन इसमें भी आपका प्रीमियम जितना आपने दिया है वापस मिल जाएगा। ये दो बस जानना था आपको। लेकिन रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान आप मत लीजिए, क्योंकि आपको प्रीमियम महंगा मिलेगा। इससे अच्छा आप जीरो कॉस्ट प्लान लीजिए और बाकी पैसे एसआईपी कर दीजिए, म्यूचुअल फंड या कहीं और इन्वेस्ट कर दीजिए। ये सब कुछ खास नहीं है। पे टिल पॉलिसी टर्म रखिए, पेमेंट मोड मंथली रखिए, फिर अप्लाई कर दीजिए। मतलब ये सब कुछ खास नहीं है, जैसे वैसे एज यूजुअल आप छोड़ दीजिए। अब आप यहाँ से लाइफ कवर बढ़ा सकते हैं, यहाँ से कितने एज तक लेना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मेन आपको यहाँ देखना है क्लेम सेटल रेशियो, मतलब कंपनी के पास कितना क्लेम आया और उसमें से कितना क्लेम को अप्रूव किया। मतलब जितना ज़्यादा क्लेम सेटल रेशियो है उतना अच्छा है। अब ये जानिए किसका क्लेम सेटल नहीं होता है। उनका नहीं हो पाता है जो स्मोक करते हैं, लेकिन इंश्योरेंस लेने टाइम उन्होंने ये नहीं बताया कि वो स्मोक करते हैं। अगर आप इंश्योरेंस लेने के बाद स्मोक करते हैं तो आपका क्लेम मिल जाएगा। लेकिन जब आप इंश्योरेंस ले रहे थे तब आप फिज़िकल बॉडी चेक करवा लीजिए, जैसे ब्लड चेक, जिससे आपके पास प्रूव रहेगा कि इंश्योरेंस लेने टाइम आप स्मोक नहीं करते हैं। अब यहाँ है दो पेड एड ऑन्स। पहला है एक्सीडेंटल डेथ होगा आपका तो तब भी आपको क्लेम मिल जाएगा, और सेकंड है क्रिटिकल इलनेस भी कवर हो जाएगा। जैसे क्रिटिकल इलनेस में आता है हार्ट अटैक, कैंसर, ब्रेन डैमेज, ये सब भी कवर हो जाएगा। मेरा मानना है अगर आप ले रहे हो इंश्योरेंस तो इन दोनों एड ऑन्स भी ले लीजिए, क्योंकि कब क्या हो जाए क्या पता है। तो यहाँ तक बहुत कुछ समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।